साथियों, आपने अखबारों में कई बातें पढ़ी होगी और अखबारों ही नहीं, आपने टीवी में भी देखा होगा, समाचारों में भी देखा होगा कि साथियों, अरब का मक्का जो उम्मा का राजधानी माना जाता है, जहां से इस्लाम चलता है, वो मक्का, वहां के जो सुल्तान हैं, उन्होंने घोषणा कर दी है और उन्होंने घोषणा ये की है कि जो कुरान के बाद जो हदीसें मुल्लों ने तैयार किया, ये सैकड़ों की संख्या में है और इनके सबके विचार अलग अलग हैं। साथियों, कुरान एक है, लेकिन इसकी व्याख्या की किताबें सैकड़ों हैं और इन्हीं सैकड़ों गुटों में इस्लाम बटा हुआ है। और जो भी हदीसों और सुन्नत में कहा गया, लिखा गया, उसके पीछे कहीं न कहीं आतंक इसकी सुगंध आती है, विस्तारवाद का सुगंध आती है, लूट, हत्याचार, व्यभिचार की सुगंध आती है। और मुल्लों की इन्हीं अलग अलग दुकानों को बंद करने के लिए सुल्तान ने यह फैसला किया है कि अब कुरान की एक व्याख्या होगी, एक हदीस होगी, जिसमें से तमाम इस प्रकार की बातें जो आज 21वीं सदी में बिल्कुल भी मायने नहीं रखती, उनका बिल्कुल भी अर्थ नहीं है, वो सब हटाई जाएं और एक जो वही इंटरप्रिटेशन कुरान का होगा, वही पूरी दुनिया में मान्य होगा। साथियों, इस बात को सुनकर दुनिया के जितने भी मुल्ले और इमाम हैं, खास तौर से भारत के, इनमें हड़कंप मच गया। ये बड़े आतंकित हैं कि अब इनका क्या होगा। जो इनकी अपनी हदीस की दुकान थी, अपने हदीस के अलग अलग संस्थान बना रखे थे, अलग अलग दुकानें बना रखी थी, जहां से ये आतंक का काम करते थे, उसका क्या होगा। और उसकी हदीस की मान्यता समाप्त होने के बाद अब उन बातों पर कैसे वो अमल कर पाएंगे। साथियों, अभी आपने स्वामी नरसिंहानंद के खिलाफ जगह जगह आपने मुसलमानों के जुलूस देखे होंगे। इसमें मुसलमानों के दो नारे बहुत पॉपुलर हैं। एक नारा तो है अल्लाहु अकबर, अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, और दूसरा बड़ा पॉपुलर नारा है सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये सिखाता कौन है? जब नमाज हो जाती है मस्जिदों में तो ये सब कुछ ये मुल्ले और इमाम सिखाते हैं। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अधिकतर वही होते हैं जिन्हें पता भी नहीं कि वो बोल क्या रहे हैं, बस उन्हें बोलने में मजा आता है और इसी मजा के लिए उनको आगे कर दिया जाता है। इससे दो फायदे मिलते हैं। एक तो इन बच्चों को और औरतों को ये ढाल की तरह यूज करते हैं। तो साथियों, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, बाकी सब बेकार है। और सर तन से जुदा, अगर किसी अतार्किक बात पर कोई बात कही जाए तो उसका पहला जो एक्शन है वो एक्शन है सर तन से जुदा, यानी गर्दन काट दो। ये पहली शिक्षा है गर्दन काटने की। अगर आपने इस्लाम पर कोई भी सवाल उठाए, कुरान पर कोई भी सवाल उठाए, पैगंबर मोहम्मद पर कोई भी सवाल उठाए, तो पहली बात है गर्दन काट दो। यह साथियों पब्लिक में नहीं होता है। ये जो मुस्लिम देश हैं, इनमें से अधिकांश देशों में इनका मुस्लिम संविधान है और उस संविधान में ईश निंदा भी लिखा हुआ है
इस निंदा का मतलब, यदि आप कुरान, हदीस, सुन्नत या मोहम्मद ऐसा कोई काम करते हैं जिससे लगे कि आप उनका अपमान जैसा कर रहे हैं, तो फिर उसकी एक ही सजा है, वो है सजाए मौत। ऐसा उन देशों के संविधान बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इसके पीछे मतलब आवाज बंद करना, आपकी सोच को बंद करना, बस आप अंधे बनकर उसका अनुसरण करते रहिए, और अगर कोई सवाल उठाएगा तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। साथियों, ये कौन सा धर्म, कौन सा मजहब, कौन सा प्यार, कौन सा प्रेम जिसमें आदमी की, इंसान की आवाज बंद कर दी जाए? ऐसा है साथियों ये प्यार का मजहब। तो साथियों, उसी बात पर आते हैं कि अब अरब से नए इस्लाम का जमाना है, यह सुल्तान ने माना, जिसमें कुरान का केवल एक मान्य हदीस हो जो प्रमाणिक हो। अभी हर मुल्ले अपनी अलग अलग हदीस रखते हैं, और यही हाल सुन्नत का है। साथियों, बीते साल प्रिंस सलमान ने सऊदी अरब में सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाने के लिए एक विस्तृत योजना भी पेश की है। इसे विजन 2030 कहा गया। साथियों, रियाद में एक आर्थिक सम्मेलन के दौरान इन सुधारों की वकालत करते हुए प्रिंस सलमान ने कहा कि हम उस तरफ लौट रहे हैं जहां हम पहले थे, एक उदार इस्लाम वाला मुल्क जो सभी धर्मों, परंपराओं और दुनिया भर के लोगों के लिए खुला है। उन्होंने कहा कि हम एक साधारण जीवन जीना चाहते हैं, एक ऐसा जीवन जिसमें हमारा धर्म हमें सहिष्णु होने और हमारी परंपराओं के प्रति दयालु होना सिखाए। साथियों, सऊदी अरब की 70% जनसंख्या की उम्र 30 से कम है, और उन्होंने ये भी कहा कि हम ईमानदारी से हम अगले 30 साल तबाह करने वाली सोच के साथ जीते हुए नहीं खर्च करेंगे। उन्होंने कहा कि हम ऐसी सोच को खत्म करेंगे। साथियों, धार्मिक कट्टरपंथियों से आलोचना झेलने के बावजूद अगले साल तक सऊदी अरब में महिलाओं को कार चलाने के लिए लाइसेंस देना शुरू कर दिया गया। सऊदी में मनोरंजन क्षेत्र में भी सरकार निवेश करना चाहती है। इसके तहत कंसर्ट कराए जा रहे हैं, और उम्मीद है कि मुल्क में सिनेमा की वापसी होगी। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 फरवरी 2018 को संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर की वीडियो लिंकिंग के जरिए इसकी आधारशिला भी रखी थी। अबू धाबी में बनने वाले भव्य मंदिर के लिए 125 करोड़ भारतीयों की ओर से वली अहमद शहजादा मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को धन्यवाद दिया गया। साथियों, सऊदी अरब ने अभूतपूर्व कदम उठाते हुए हदीस यानी मोहम्मद साहब की शिक्षा और कार्य, जैसा कि उनके अनुयायियों ने बताया है, कि व्याख्या फिर से उसकी समीक्षा की बात कही है। इसके लिए विद्वानों की एक समिति भी गठित कर दी है जो हदीस को पेश करने वालों की राय की समीक्षा करेगा, ताकि इसका इस्तेमाल हिंसा और आतंकवाद को जायज ठहराने में न किया जाए। साथियों, अगर ऐसा होता है तो इस्लाम में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, और तमाम इस प्रकार की ऊल जलूल बातें जो हदीसों में लिखी हुई हैं उनका अंत होगा। साथियों, ये एक अच्छी शुरुआत है, इसका स्वागत करना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।